हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या क्या करता है? ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, और कोई भी एसेंशियल मटेरियल जो है, जो कि ज़रूरत है लिविंग सेल्स को, उसको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट रिमूव करता है लिविंग सेल से। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे बॉडी में, वो दो टाइप का होता है, एक ब्लड एक लिम्फ। लिम्फ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ब्लड पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड क्या है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। सबसे ज़्यादा फ्लूइड बॉडी फ्लूइड में ही यूज होता है। अब हम लोग इसके अंदर जो आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा होता है। स्ट्रॉक ब्लड होता है, हल्का पीले कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड मतलब पूरा पानी जैसा पतला नहीं रहता है, थोड़ा गाढ़ा रहता है। 90 से 92% इसमें पानी होता है। 6% प्रोटीन रहता है, जो कि प्रोटीन आपका सोडियम, पोटाशियम और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली एक पूछेगा तो सोडियम पोटाशियम पूछता है। हार्मोन एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी जो हम लोग खाना खाते हैं एब्जॉर्ब करता है उसका न्यूट्रिएंट्स, और लिविंग सेल्स को पहुंचाता है, हर एक सेल्स को पहुंचाता है। क्लॉटिंग फैक्टर इसमें इनएक्टिव होता है, जैसे कि आपको चोट कहीं लग जाता है तो ब्लड देखिएगा एक समय के बाद थक्का जम जाता है, ब्लड का मतलब खून जम जाता है, वो प्लाज्मा के ही थ्रू होता है। लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में हमेशा ब्लड तो निकलता नहीं है हम लोग का, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। फिर है प्लाज्मा का जो प्रोटीन वहाँ पे है 6 से 8% होता है, बता दिए। इसमें 3 मेन याद रखिएगा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजिन। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस, पानी को बैलेंस करता है कौन? एल्बुमिन। ठीक है, ये जो एल्बुमिन है ये पानी को बैलेंस करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? डिफेंस का काम करता है। कोई भी एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी बनता है, एंटीबॉडीज होता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, तो ये उससे लड़ने का क्षमता रखता है, देता है। फिर फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो अभी बताएं क्लॉट करने का ब्लड को, वो इसमें मदद करता है ब्लड क्लॉट में। नेक्स्ट है RBC। RBC से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट RBC कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। ठीक है, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब गर्भ अवस्था में रहते हैं बच्चा, उस टाइम उसका यॉर्क में बनता है, फिर स्प्लीन में बनता है, फिर लीवर में बनता है, फिर जाके वो जब जन्म हो जाता है उसके बाद बोन मैरो में बनता है। और जो शेप होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शेप जो उसका राउंड होता है और बाइकनकेव होता है। अब RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और इसमें होमोग्लोबिन रहता है, होमोग्लोबिन प्रेजेंट, इसी कारण वो रेड दिखता है। जो दिख रहा है ना ये रेड कलर, ये होमोग्लोबिन के वजह से ही दिखता है। और होमोग्लोबिन जो होता है 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम होता है। ठीक है, और RBC का लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन होता है। ठीक है, अब जो यहाँ जो मरता है RBC, स्प्लीन में जाके वो मर जाता है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है, ये याद रखिएगा। स्प्लीन नहीं देगा तो ये देगा, और दोनों में से मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2। ठीक है, और एक आदमी में मतलब मैन में, एडल्ट मैन में, हेल्दी मैन में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन RBC मिलता है, लेकिन वहीं ह्यूमन में कम मिलता है। इसमें 5 लीटर खून भी हो बोल सकते हैं आप, 5 लीटर ह्यूमन में कम मिलता है। नेक्स्ट है WBC। ठीक है, WBC कलरलेस होता है। ये कलरलेस क्यों होता है ये पूछेगा क्वेश्चन, तो कलरलेस इसलिए वजह होता है क्योंकि इसमें होमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। देखिए यहाँ पे होमोग्लोबिन एब्सेंट, SB मतलब होमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी हम पीछे पता है RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसका लाइफ स्पेन 1 से 10 दिन तक होता है, और उसका 120 दिन होता है। ये 2 टाइप का होता है RBC, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट जो होता है इसमें 3 टाइप का होता है, एक न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल।
ठीक है। न्यूट्रोफिल जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है 60 से 65%, और ये फैगोसिटिक में भी काम होता है। फैगोसिटिक आप समझ सकते हैं कि किसी को मारने का काम, जो हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुस जाता है तो ये मार देता है इसको, फैगोसिटिक बोलते हैं। फैगोसिटिक मतलब इन खा जाता है इसको, अगर सही मीनिंग देखा जाए तो वो बैक्टीरिया को खा जाता है जो हमारे बॉडी में बाहर से आता है। इस्नोफिल ई से आप याद रख सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है, और ये 2 से 3%। इसका परसेंटेज याद रखिएगा, इसका 60 से 65% और इसका 2 से 3%, और बेसोफिल होता है 0.5 से 1%। और ये इन्फ्लामेटरी रिस्पांस में काम आता है, क्योंकि कहीं भी चोट लगता है तो फूल जाता है ना, तो ये वहीं पे रहता है ये, और ये सबसे कम मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ए ग्रेनुलोसाइट पे। ए ग्रेनुलोसाइट का 2 टाइप, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट 6 से 8% होता है। परसेंटेज इन लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये भी फैगोसाइटिक होता है, और लार्ज बॉडी सेल होता है, लार्ज ब्लड सेल होता है। मतलब सबसे बड़ा ये नहीं होता, लेकिन साइज़ के अनुसार देखा जाए ना, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पिक्चर, जैसे लिम्फोसाइट, बेसोफिल, तो साइज़ के अनुसार देखा जाए ना तो मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है साइज़ के अनुसार, और वही लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25% होता है। और ये बी एंटी लिम्फोसाइट इसमें बनता है, और इम्यून रिस्पांस में काम होता है। मतलब हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होता है ना, यही करता है। मेनली तो बी करता है, टी उसका सपोर्ट करता है बनाने में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ब्लड कोगुलेशन में, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन मतलब खून का जमना, कहीं कट जाता है आप देखे होंगे तो वो खून बहते रहता है, तो उसमें कुछ समय के बाद थक्का जम जाता है, रेडिश ब्राउन में मिल दिखता है। वो कैसे होता है उसका प्रोसेस पढ़ते हैं। तो इंजरी के टाइम वो प्लेटलेट स्टिमुलेट होता है, फिर स्टिमुलेट टिश्यू पे जहाँ पे कटता है वहाँ पे करता है। फिर यहाँ ये आप याद रखिएगा, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो एक्टिव होता है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव रहता है। तो इसको एक्टिव कौन करता है, ये पूछता है कि इसको एक्टिव कौन करता है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, मतलब एक्टिव करता है। इसको आप यहाँ एक्टिव लिख सकते हैं, एक्टिव यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन जो ये दिख रहा है, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रोजिन इनएक्टिव होता है, ये भी आपका इनएक्टिव होता है, इसको भी लिख सकते हैं इनएक्टिव। फाइब्रोजिन इनएक्टिव होता है, और इसको एक्टिव कौन करता है, थ्रोम्बिन। फाइब्रोजिन से क्या बनता है, फैबिन बनता है। फैबिन एक मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल जो होता है ना मछली मारने का जाल, उस टाइप से ये बन जाता है। फिशिंग करते हैं अगर लोग जानते होंगे, तो ये जाल जो बन जाता है, इसमें ये जो ऐसे ऐसे करके ब्लड सब रुक जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से इस प्रोसेस को जानते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिर ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये तो खून रुक जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ब्लड ग्रुप चार होता है, ए बी और ओ होता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन के सरफेस पे जो होता है ना सेल पे, वो ए होता है, ए में ए होता है, बी में बी होता है, ए बी में दोनों होता है, जीरो में कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंटीबॉडी प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी मिलता है, जैसे खून कौन क्या नहीं दे सकते उसमें, तो इसमें एंटीबॉडी एंटी बी बनता है, मतलब बी वाला इसको खून नहीं दे सकता है। फिर एंटी ए, बी में एंटी ए बनता है, ए बी में कोई नहीं बनता, नील बनता है, इसलिए सबसे ले सकता है खून, यूनिवर्सल रिसिपेंट है ये ए बी, इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी इसका प्रेजेंट नहीं होता है। ओ में दोनों होता है, एंटी ए और एंटी बी होता है, तो ओ सिर्फ ओ से खून ले सकता है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल रिसिपेंट ए बी होता है, और यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस होता है, ओ माइनस या ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें लिम्फ पढ़ेंगे, और फिर इसमें आगे ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, हार्ट चैम्बर पढ़ेंगे, ठीक है। अब सारा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ये चैप्टर 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे,
ऐसे हर एक चैप्टर पढ़ा देंगे। और डिजीज़ इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डिजीज़ भी हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप बता सकते हैं तो आप खुद से बताइए कौन सा पढ़ना है। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।